हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नई वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं स्लैब जब आपकी कास्टिंग होती है। और आप सभी जानते हैं कि स्लैब होती क्या है। स्लैब हमारे मकान में रूफ या स्लैब उसे हम कहते हैं, वो एक हमें छत या सहारा देने का काम करती कह सकते हैं, जिससे धूप पानी वगैरह ना आए। स्लैब 1 बाय 2 बाय दो टाइप की होती है। ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जब मान लीजिए आपकी स्लैब बन रही है, कास्टिंग होने वाली है, तब आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। समय नहीं गवाएंगे, हम सीधे वीडियो पर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आप चाहें तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट बिफोर कास्टिंग ऑफ स्लैब, यानी कि जब स्लैब की कास्टिंग है तब हमें किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं हम। चेक द स्टॉक ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड अदर रिक्वायरमेंट फॉर, या रिक्वायर्ड मटेरियल भी कह सकते हैं आप, फॉर कास्टिंग ऑफ स्लैब। देखिए सबसे पहले सीमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए तुरंत आपकी सीमेंट जो है वो एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन में आप अगर मान लीजिए आपका एक फार्म हाउस बन रहा है, जो कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह में बना रहे हैं जहाँ पर सीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर दूर है, वहाँ से डीलर भी दूर हैं, उस कंडीशन में आप तुरंत क्या करते हैं। आप लोगों के साथ ये अक्सर होता होगा कि जब तुरंत ख़त्म हो गई सीमेंट तो हम फिर एक गाड़ी उठाते हैं और फिर दौड़ते हैं डीलर के पास, और तब तक हमारे कुछ शायद अगर डीलर की दुकान बंद रहे तो कहीं और जाएंगे, फिर दूसरे ब्रांड का सीमेंट मिलेगा आपको, आप दूसरा सीमेंट कोई भी उठा कर ले आएंगे, फिर आप कास्टिंग करेंगे। इस चक्कर में भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये चीज़ अवश्य चेक कर लें सीमेंट के लिए स्पेशली। बाकी आप अक्सर रेनफोर्समेंट या सरिया वगैरह जो है वो प्रॉपर ले आते हैं। कमी सीमेंट की जाती है 99%, अगर सही मैनेजमेंट नहीं है तो सैंड की भी बहुत कम जाती है, एग्रीगेट वगैरह। और ये सभी चीज़ें आपको चेक कर लेना है कि आपके घर पर रखी है या नहीं पर्याप्त मात्रा में। सेकंड हम देखते हैं पॉइंट हमारा है कि अरेंजमेंट ऑफ वाटर एंड स्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फेल्यूर। ये चीज़ समझिए बहुत अच्छे से आप। अरेंजमेंट ऑफ वाटर इतना समझिए, वाटर का आप लोगों ने यानी कि पानी का आप लोगों ने पहले से इंतजाम कर रखे हैं। आप लोगों के पास पानी है, आपने मान लीजिए टैंकर बुलवा लिए हैं या टैंक और बुलवा कर रखे हैं, या फिर मान लीजिए आपने डायरेक्ट बोरवेल है। इस तरह से समझिए, आपने डायरेक्ट बोरवेल करवा लिए हैं और वहाँ पर आपका वर्क चल रहा है, स्लैब की कास्टिंग हो रही, पानी आ रहा है। अब मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर, यहाँ पर समझिए इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर यानी कि आपकी जो लाइट है वो चली गई है, पावर कट हो चुका है। उस कंडीशन के लिए स्टैंड बाय मोड पर अरेंजमेंट करके रखिए पानी का, जिससे होगा ये कि आपका काम रुकेगा नहीं, या फिर आप परेशान नहीं होंगे, या फिर किसी के पास मांगने नहीं जाएंगे, या तुरंत फ़ोन करके टैंकर वाले को नहीं बुलाएंगे। इस कारण आप ऐसा स्टैंड बाय अरेंजमेंट करके रखिए जिससे आपका कुछ टाइम तक वर्क चल सके और काम एकदम रुके ना। थर्ड, लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेबर जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है ये समझना, और उसके बाद कितने लगेंगे उसके अलावा भी कुछ हमें एक्स्ट्रा रखना है कि जिससे बाद में दिक्कत ना हो। या मान लीजिए किसी को इंजर्ड हो जाता है, किसी के पैर पर लग जाता है, क्योंकि देखिए स्लैब की जब कास्टिंग होती तब इस टाइप की दिक्कत आना स्वाभाविक होती है। अगर आपने सेफ्टी का सही से अच्छे से नहीं इस्तेमाल किए हैं या सेफ्टी आपने बिल्कुल नहीं रखे हैं तो ये दिक्कत आ जाती है। लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड अवेलेबल फॉर स्लैब कास्टिंग। स्लैब कास्टिंग के लिए बिल्कुल आपको अवेलेबल रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको आप मस्ट कह सकते हैं, क्योंकि लेबर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम। इन्फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर अबाउट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्लैब। ये चीज़ समझिए, कॉन्ट्रैक्टर जो है आपने उसको इन्फॉर्म कर दिए, आपने बोल दिए कॉन्ट्रैक्टर को कि आप आ जाइए, इतने टाइम स्लैब है, क्योंकि आपका और कॉन्ट्रैक्टर का एक अच्छा तालमेल होता है, तब आपका वर्क चलता है। आपने बता दिए कि हम इस दिन स्लैब की कास्टिंग करेंगे, आपने इन्फॉर्म कर दिए, तो उनसे भी बात कर लें आप कि उस दिन उनका और कहीं वर्क तो नहीं है, वो रहेंगे या नहीं फ्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए
आपकी भी एक स्लैब चल रही है, किसी और की भी एक स्लैब चल रही है, और वो दोनों स्लैब के बीच में आना जाना करते हैं, या फिर मान लीजिए और भी चल रही हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसका रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी स्लैब की कास्टिंग में। देख लीजिए, मैक्सिमम अलाउेबल टाइम फॉर स्लैब कास्टिंग, मैक्सिमम टाइम अलाउ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ये कह सकते हैं आप। अब देखिए 5th नंबर का पॉइंट है हमारा, डिसाइड द पोजीशन ऑफ कंक्रीट ज्वाइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिसाइड द पोजीशन ऑफ कंक्रीट ज्वाइंट। मान लीजिए आपकी स्लैब बड़ी है, यहाँ पे देख लेते हैं, इन केस ऑफ बिग स्लैब आफ्टर कंसल्टिंग इंजीनियर। मान लीजिए आपकी स्लैब है ये आप स्लैब की कास्टिंग किए हैं, ये बहुत बड़ी स्लैब है एक। अब आपने इस स्लैब में मान लीजिए यहाँ तक कास्टिंग कर रहे हैं आप, ये आपका इस तरह से कुछ हो जाता है रेनफोर्समेंट। अब यहाँ से आपको बंद करना है, तो ये चीज़ भी आपको अपने कंसल्टिंग इंजीनियर से या आरसीसी जो इंजीनियर है, जो अच्छे से जानते हैं उस चीज़ को, उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें कि मुझे स्लैब कहाँ पर ब्रेक करना है, यानी कि जो ज्वाइंट्स है वो कहाँ पर देना है। नहीं तो ज्वाइंट पर सीपेज आता है, और 99% लोग इस चक्कर में परेशान हो जाते हैं कि यहाँ से सीपेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, बाकी वर्क तो सही हुआ था, लेकिन वो वर्क वहाँ पर सही नहीं हो पाता, वाटर प्रूफिंग परफेक्ट नहीं होती, जो आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो आप देते हैं स्लैब का, वो वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते। 6 पॉइंट पर बात करते हैं हम, कास्टिंग ऑफ स्लैब विथ द हेल्प ऑफ मिक्सर। जब भी कास्टिंग कर रहे हैं स्लैब की, आप हैंड मिक्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि वैसे भी वर्क बड़ा होता है, छोटी स्लैब रहती तो कुछ जगह कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं करना चाहिए। हालांकि आजकल बहुत ही एडवांस लेवल का वर्क होने लगा है, तो 99% लोग मिक्सर का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर एंड मेजरिंग बॉक्स। देखिए वाइब्रेटर का यूज़ आपको करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हनीकॉम वगैरह नहीं आते, आपका बहुत सही परफेक्ट जो कंक्रीट है वो पोरिंग होता है और सही से वर्क होता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। मिक्सर फर्स्ट और सेकंड वाइब्रेटर, इनका यूज़ करना ही करना है आपको। 7 नंबर के पॉइंट पर देखते हैं हम कि प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिसाइडेड, आपका कौन सा मिक्स आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था नॉमिनल मिक्स एंड मिक्स डिज़ाइन, जिसमें आरएमसी से जो आता है उस पर वीडियो बनाया था, वो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी अवश्य जाकर देख लें। लगभग 500 वीडियो के आसपास अवेलेबल है इस चैनल पर, आप जाएंगे तो आपको हर एक टाइप के वीडियो मिलेंगे, आप जाएँ और जाकर देखें, विजिट करें। देखिए ये डिसाइडेड। अब मैक्सिमम यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, लिफ्ट फॉर मटेरियल, जो लिफ्ट हैं उसका भी आपको सही से अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, जिससे हम मटेरियल ऊपर तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट की। यहाँ पर एग्रीगेट हमारे मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं M20, M25 या फिर आपका RMC से जो आता है, RMC से जो आता है, तो वो स्टैंडर्ड के अलावा आपका स्पेशल जो कंक्रीट आप बुलवाते हैं, अगर मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट पर आप बुलवा रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम M20 का यूज़ करते हैं हमारी स्लैब में 1.5-3, जिसका रेशो जो है वो रहता है 1.5-3। अब 1.5-3 क्या है, तो ये 1 है हमारे पास सीमेंट, 1.5 जो है वो है हमारे पास सैंड, और ये है एग्रीगेट। हालांकि इसको कुछ लोग ऐसा है कि कम ज़्यादा भी कर लेते हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। बात करेंगे हम 9th नंबर पर, कास्टिंग ऑफ 6 क्यूब मोल्ड ऑफ वेरियस बैच फॉर टेस्टिंग। ये देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ देखे होंगे कि जो क्यूब कास्टिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ पता चल पाए, आपकी जो स्लैब है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है और वो फेल हो जाती हैं। इसके कारण आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ये चीज़ कि जो कास्टिंग हो रही है उस टाइम 6 क्यूब हमें अलग अलग बेच के कर लेना है। आप इंजीनियर को बुला सकते हैं, या फिर बहुत सारी सीमेंट कंपनी इसको या इस सर्विस को प्रोवाइड भी करवाती है, तो आप अपने डीलर रिटेलर से जहां पर सीमेंट खरीद रहे हैं वहां पर भी बात कर सकते हैं, तो वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी, जो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है। अब देखिए ये इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है नहीं है, किस तरह से ये आपको पता चल जाएगा। आपका जो मानसिक संतुलन है वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक डर बना रहता है कि मान लीजिए जो हमारा स्लैब है वो किस तरह से बना है, कैसा बना है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे 7 दिन बाद।
तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इस कारण आप ये अवश्य करा लें। हालांकि नेसेसरी बड़ी स्लैब में होता है, कुछ जगह नहीं भी करवाते, तो स्लम्प अगर हम कर लेते हैं स्लम्प टेस्ट तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है। तो स्लम्प, कोन और क्यूब 2 चीज़ आपकी होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 10th नंबर पर अरेंज पेट्रोल डीजल फॉर वाइब्रेटर और मिक्सर। जो पेट्रोल और डीजल है हमारा, वो हमें अरेंजमेंट कर लेना चाहिए जिससे बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं लाइट अरेंजमेंट इन केस ऑफ लेट नाइट वर्क। मान लीजिए आपका वर्क चल रहा है और वो लेट नाइट हो गया है, रात हो गई, तो उसके लिए लाइट का अरेंजमेंट आप प्रॉपर तरीके से कर लें जिससे आपको बाद में समस्या ना हो कि आप तुरंत लाइन खींच रहे हैं या फिर मान लीजिए आप वायरिंग फैला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से या फिर परेशानियों से आप बच सकते हैं अगर मान लीजिए आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब रखे हैं तो वो चेक कर लें कि आपने नोटिफिकेशन को ऑन किए हैं कि नहीं, ऑल पर सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।